जय श्री कृष्ण सीताराम जय स्वामीनारायण मित्रों, आ गए हैं फिर से नए ब्लॉग में। सुबह के बज चुके हैं 0। मीटर काटा दिखा दिया है। सुबह के बज चुके हैं 5। हम जा रहे हैं अहमदाबाद के लिए। भतीजा हमारा आ रहा है, वो रास्ते में है। आवाज़ थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि तबीयत ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और तो कुछ टेंशन नहीं है इसके अलावा, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मज़ा भी उतना आ रहा है क्योंकि जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है। ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी मिल गई है, तो 2 दिन पूरा काम करना है, उधर मज़ा करना है और उसका पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं आपको पूरा ही दिखाऊँ, 2-3 दिन का वो हो जाएगा लंबा, क्योंकि शॉर्ट में बताने जाऊंगा तो पूरा देख नहीं पाओगे आप। तो ट्राई करूंगा कि मैं पूरा ही कवर कर सकूं, 2 दिन में हो जाए। लेकिन फिर वहाँ जाकर मालूम चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए दिखाने के लिए। और अभी ज़्यादा बात नहीं करते, अंदर थोड़ा जो हमने तैयारी कर लिया है वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए अभी हमारा हो गया है रेडी। ये देखिए 2 हेलमेट भतीजे के लिए, मेरे लिए। ये हमारा एक कमर में लटकाने का पाउच और एक थैला जिसमें कपड़े पहनने वाले हैं, और एक आ गए हम। देखो आते ही जल्दबाजी में लग गए हमारे भतीजे, तो वो आ गए हैं। और भैया मेरे जैसे ही लेट है, फिर भी बोल रहे हैं बहुत जल्दी है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने बज रहे हैं घड़ी में। अभी वो है ना 5 बज रहे हैं, 5:15 बजे। देखो तो वो बड़ा गया था वो। और ये भाई हमारे देखिए, उसको ठंड लगी नहीं रही है, ठंडे पानी में हाथ धो रहे हैं। ऐसा हाल है। अभी आ गए हैं तो लेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा निकल रहा हूँ अहमदाबाद के लिए। बाइक भी रेडी हो गई है, अभी जाते हैं, मिलते हैं आगे रास्ते पर, क्योंकि होल्ड तो लेने पड़ेगा भाई, बड़ी गाड़ी तो है नहीं अपने पास। चलिए मिलते हैं, ठीक है। प्रमुख स्वामी महाराज महोत्सव के पार्किंग एरिया में देख लीजिए, पूरा बड़ा पार्किंग एरिया। ये तो फिर भी अभी छोटा दिख रहा है। ये एक हिस्सा, ये जो 37 नंबर सामने दिख रहा है ना, वो समझ लीजिए वो ऐसे 37, 38, 39 उस तरह से लगभग 40 नंबर है सबके, उतना तक है। और अभी हम जा रहे हैं आगे। हमारे भैया तो मिलेंगे नहीं क्योंकि उसका लाइव लोकेशन कुछ और था और हम कहीं और चले गए। ट्रैफिक के मामले में थोड़ा जल्दबाजी हो गया, तो वो रह गए पीछे और हम चले गए आगे। तो ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, पुलिस वाले और स्वयंसेवक जो है वो बोल रहे थे आगे जाइए, आगे जाइए, आगे जाइए। पहुँच गए और ये हमारे भतीजे भाई भी आ गए हैं। बोलो भाई, तुमने क्यों लगे, बोली जाओ। वालो ચાલો જોઈએ સ્વામિનારાયણ શતાબ્દી મહોત્સવ। चलिए आपके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जी देखिए अभी आ गए हैं गेट नंबर 6 और सॉरी 6 नहीं 5 और 6 के बीच में। यहाँ पर थोड़ा फोटो सेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया वाला लुक मिलते हुए, हमारी तो आंखें भी नहीं खुल रही है। एकदम जाम है, मस्त मजा ही मजा। देखते हैं अभी आगे। ये भैया भी देखो हमारे, तो हमारा भाई ऊबो न હોય, આડો હોય, આડો હોય बाहर। हाँ ओके, देखिए बहुत ही मात्रा में, बढ़िया मात्रा में खुश होते हुए हमारे भाई। अभी हमारे
हमारे मित्र भी थम्स अप दिखा रहे हो, दिखा दीजिए अभी आराम से, मजा है ना। ओके, बढ़िया है बढ़िया है। अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं किस किस को फोन करते हैं। पहचान वाले तो बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं कौन कौन ध्यान में आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज की बहुत सारी झलकियाँ दिखती हुई, जो उसने सभी संतों को सिखलाया है, जिसनों को दीक्षा दी है, जो अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, वो सारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। जो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ है वो सारी की सारी उपलब्धियाँ यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके पीछे ही सामने दिख रहा है बड़ा वाला गुब्बारा दिख रहा है, गेट नंबर 7 का। और पूरा वहाँ पर भी फोटो सेशन ही चल रहा है, वहाँ पर पूरा फोटो सेशन ही है। यहाँ पर भी वही है, ये सब वही है, पूरा फोटो सेशन ही है। चलिए देखते हैं हम भी आगे, देख के अभी आगे जाके देखते क्या हाल होता है हमारा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जाते हैं ना, चलिए मौज करते हैं। ये है प्रमुख स्वामी के प्रणाम वाले हाथ और उसकी मूर्ति साइड व्यू से। यहाँ से प्रेमवती का बढ़िया वाला खाड़ा मिलता हुआ, और लोग सारे नाश्ता करते हुए और मौज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत फोटो का सेशन होता हुआ मस्त वाला व्यू दिख रहा है। ये आगे प्रमुख स्वामी महाराज के हाथ जो माला घुमाते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जो रिटायरमेंट के टाइम पे वो करते थे, वो वाला अभी आगे जाने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर से देखते हैं सामने से भी। चलिए लीजिए आगे सामने के व्यू से। ज्यादा हो गई है ना कि बस मतलब बात ही मत पूछ मेरे भाई, मजा ही मजा आ गया है। क्या बोलते हैं तुम? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो बढ़िया है, देख लीजिए। यहाँ से धूप थोड़ी ऊपर आ रही है तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी है अंदर दिए भाई, आगे तो हमारी भूल ही नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इस तरफ, ये एरिया को लेते हुए। उधर अंदर बाद में जाएंगे, अपन वो एरिया को बाद में कवर करते हैं। चलिए महाराज, अभी हम प्रदक्षिणा लेते हुए पूरी की पूरी प्रदक्षिणा लेंगे। बहुत सारी मूर्तियां हैं और उसका ऊपर का भी हिस्सा दिखाएंगे। पहले नीचे का जो प्रमुख स्वामी महाराज की जो बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई है, उसके दर्शन करते हुए। और यहाँ पर हमारी प्रदक्षिणा खत्म होते हुए आगे प्रदक्षिणा हमारी खत्म हो गई है। देखिए बढ़िया हुआ करते हुए। ऐसा कभी नहीं। चलिए मिलते हैं अभी आगे। ठीक है, देखिए हाँ, हृदय टूटे घर, बढ़िया वाला लुक मिलता हुआ, पूरा बांस का बना है। दूर से ऐसा लगता है कि पूरी मूर्ति बनाई है, लेकिन मूर्ति किस चीज की बनी हुई है मालूम ही नहीं चलता है। बगल में आके मालूम चलता है। सारे बांस के टुकड़े जोड़ जोड़ के बनाई हुई है। देखिए
छोटे छोटे टुकड़े जोड़ जोड़ कर भी बनाई हुई है। और ऐसी मूर्तियाँ लगभग मेरे हिसाब से सारी की सारी होने वाली है। हर एक चीज़ को बारीकी से अपन देखेंगे और उसका दर्शन करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा एंड तक ये वीडियो। उसके बाद देखिए ये वाला प्रमुख भाई महाराज अपने हाथों से जो पत्र लिखते थे सबको, जितने भी उसके हरिभक्त थे, जो भी हमदर्द थे, जो उससे बात करते थे, जो रेगुलर उससे आज्ञा लेकर ही सारी बातचीत करते थे, उसकी कहा हुआ हर शब्द उसका मानते थे, वो वाला जो प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने हाथों से लिखा होता है वैसा वाला पोज यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, पूरा लकड़े से बना हुआ, छोटे छोटे बांस की लकड़ी से काट काट के बनाया हुआ। लीजिए मित्रों, तो आ गए प्रमुख स्वामी महाराज की तस्वीर की ओर। ये तस्वीर के बारे में सुना भी है और आज रियल में देख भी लिया। पूरी बबल्स की बनी हुई है और लंदन में बनी हुई है, जो मैंने सुना था वही। और लोग देखिए कितने फोटो खिंचवा रहे हैं उसके साथ में, सबके साथ पूरी बबल्स की बनी हुई है। थोड़ी नजदीक से देख लिया अपन भी और ट्राई करता हूँ मैं फोटो निकालने की। फोटो हो रहा है આપણે જો ક્યાં તૈયાર થયું હતું, આ લંડનમાં તૈયાર થયું હતું, કેવી રીતના પ્રથમ તો કોમ્પ્યુટરમાં ડિઝાઇનિંગ પ્લાનિંગ તૈયાર થયું, એ પ્રમાણે બહેનોએ હાથેથી એક એક બબલ ઉપર કલર કોડ લખ્યા હતા. આપણે આમાં સિરિંજનો ઉપયોગ કર્યો છે, નીડલ નથી વાપરી. આ જે સિરિંજ છે તો સિરિંજ ઉપર પણ કલર કોડ લખવામાં આવ્યા હતા. હવે આમાં ઇમેજિન કરો કેટલા કલર કોડ આપણે લીધા હશે. 10, 15, 20, 25, 50, 100, 320 લીધા છે આપણે. 320 પ્રકારના કલર શેડ છે. વચ્ચે બાપાના મુખારવિંદમાં 256 પ્રકારના કલર શેડ છે. અને બહાર આપણે જોવા જઈએ બ્લુ એન્ડ વ્હાઈટ, એમાં ટોટલ 64 પ્રકારના કલર શેડ છે. BAP स्टोन में जा रहे हैं अभी अंदर का वीडियो लेते हुए। हमारे भतीजे भाई सामने खड़े हुए हैं। कम ऑन, आई विल फॉलो यू। ओके, लेट्स सी हियर। ओके, पुस्तकों मूर्ति। ओके, देखिए बताइए। सनातन हिंदू संस्कृति। ओके, प्योर। हाँ, નીલકંઠ આમ જો ચાર બે ચાર ઉપર લખેલું છે, પાછળ રોડ છે ને એ આગળ ગામનું બેઠા છે, એ દરવાજે બહાર નીકળ. आई एम हैप्पी, आई एम एंग्री। क्या बोलना चाहेंगे भाई? क्या बोलना चाहेंगे? मजा आ रहा है, मजा मोजी मौज कर दी, मौज करा दी। तो बहुत बढ़िया वाला चल रहा है अभी हमारा। शुरू में ही थक गए हैं लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है, लेकिन वेटिंग भी बहुत बड़ा वाला है। तो इसीलिए हमने फ़िलहाल सोचा कि अभी हम बुक स्टॉल सब देख लेते हैं। अगर कुछ दिल किया तो ले लेंगे, नहीं दिल किया नहीं लेंगे भाई, है भाई, कुछ ना कुछ तो लेंगे, फिर देखते हैं आगे। चलिए फिलहाल बुक स्टॉल देखते हैं पूरा से यहाँ से। देखिए, और ये ग्रीन वर्ल्ड हमारा आ चुका है और इसके इस तरफ ये हमारा जो बनाया हुआ मंदिर है वो दिल्ली वाला अक्षरधाम है, जो 110 हाथी बोल रहे हैं ना, लगभग 110 हाथी के ऊपर खड़ा हुआ है। वो मंदिर पूरा का पूरा यहाँ खड़ा कर दिया है। इतना बढ़िया वाला डेकोरेशन किया है। सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं, देख लीजिए जितने भी लोग हैं सब प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हम भी अभी वहाँ जा रहे हैं और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ डायरेक्ट।
दर्शन करिए अपने चलता चलता दर्शन करिए चलता चलता बच्चे भगवान हो रही है चलता चलता दर्शन करिए और इस तरफ से ये हमारे बैंड बाजा वाले भैया बढ़िया वाला लुक देते हुए देख 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 भाई वाह 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 हेलो 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 चलो भाई कोई बात नहीं अभी आगे बढ़ते हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा है आगे बढ़ते हैं નામ વિક્ટોરિયા MS કા છે તેના પાંદડા 12 हाँ बोली दियो भाई राजकमल है भाई ये राजकमल है बस और तो कुछ नहीं है इसके बारे में हमको जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये भाई बाल नगरी का पहला शो था जो हमने मिस कर दिया है। दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा वेटिंग है और वेटिंग में टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है जो कि हम टाइमिंग लिखा है उसमें भी जा नहीं रहे लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइमिंग नहीं है तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। ये हमारी गुड़िया रानी भारत का झंडा लहराते हुए और ये हमारे भाई हौले हौले से आगे बढ़ते हुए बस यही है आगे बढ़ते अभी जो फ्री वाला है जिसमें फटाफट काम निपटता है उसमें आगे बढ़ जाते हैं फिर आराम से निकलते हैं जितनी बढ़िया बढ़िया वाले शो है उसको हम लास्ट में देखते हैं बिल्कुल आराम से ठीक है चलिए देखिए जी बढ़िया वाली पाव भाजी आ गई है भूख लग गई है हमको भी भूख लग गई है पहले खाना खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बटर वटर हाँ बटर वाली पाव भाजी चले खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो जी मित्रों हमारा वेटिंग पीरियड आधा खत्म हो चुका है आधा खत्म करते हुए ओ तेरी की चलिए कोई बात नहीं 45 मिनट्स का जो वेटिंग है वो आराम ही कर लेते हैं अभी देखिए यहाँ पर भी वेटिंग है तो खड़ा वाला था वो खत्म हो गया है अभी बैठने वाला वेटिंग शुरू हो गया है हाँ बैठने वाला वेटिंग शुरू हो गया है तो वहाँ पर बैठते हुए आगे बढ़ते हैं चलिए कोई बात नहीं आगे शो में मिलते हैं ठीक है तो हमारी बारी आ गई है अभी देखिए સંત પરમ હિતકારી हाँ संत परम हितकारी की प्रवेश द्वार शुरू हो चुका है देखिए हाँ बढ़िया वाली एंट्री चार થર્ડ લાઈન एक तरीके प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन पर आधारित एक हृदयंगम प्रस्तुति देखें संत परम हितकारी। अरे वाह, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, और ये देखो इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स। कितने बड़े बड़े लोग प्रमुख स्वामी जी से मिलने आते थे। हाँ, वो थे ही ऐसे कि छोटे बड़े सब उनसे मिलना चाहते थे और वो भी सभी से बड़े ही प्यार से मिलते थे। सुना है 40 लाख लोगों से मिले हैं वे। सही सुना है आपने। प्रमुख स्वामी जी उनके थे तो मेरे भी थे। उनके दिल में सबके लिए जगह थी, सबके लिए प्यार था। मेरे जैसे एक साधारण आदिवासी के लिए भी। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती थी तब मैं उन्हीं के पास चला जाता था और उनकी हर मुलाकात मेरे जीवन को खुशियों से भर देती थी। ऐसे ही एक दिन मैं उनसे मिलने अपने घर से पैदल निकल पड़ा। मन में बहुत बड़ा बोझ लिया। विकल प्राण तन में
माँ के घर। हाँ, अब कल फिर दोबारा जाने का है तेरे को? बोला तो था ना, भाई के लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं ना, खाना वाना बना कर जाएगी मैं। अरे खाना मैं बना लेगी, समझे? अरे हट तो यहाँ से, चल निकल निकल। अरे तू 2 दिन तो क्या 2 महीने अपने माँ के साथ रहे, भाई के बेटे की शादी पूरी करके ही तू अपनी शक्ल दिखाता। आई बात समझ में? 2 महीना क्या, जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाएगी मैं अभी अपनी। मर जाएगी ना मैं, तो किसी को देखने नहीं पड़ेगी मेरी शक्ल। तो मर जाना, किसने रोका है मुझे? सविता रुक जा, देखो मेरी कसम, सविता, सविता, रुक जा, सविता, सविता, सविता रुक जा, देखो मेरी कसम, सविता, रुक जा। अरे बोला ना नहीं ना, छोड़ दो इसको। इसने फिर से पीनी शुरू कर दी सामान से। क्या है तू? दारू पीना तो छोड़ दिया था ना तूने? एकदम चुप, एक सब भी बोलेगा। क्या करेगा? बोलना, क्या करेगा तू? भूल गया तू? अरे प्रमुख स्वामी जी के पाँव छू के कसम खाई थी ना तूने? अरे वचन दिया था उनको कि दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा। स्वामी जी के पाँव छू के कसम खाई थी ना तूने? अरे वचन दिया था उनको कि दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा। अरे ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? प्रमुख स्वामी जी से मिला, दफतर में मेरा ये खड़ोली से आया हूँ पैदल, इसीलिए देरी हो गई। ये समय बाबा के विश्राम का है, रात के 11:15 बज चुके हैं। एक बार दर्शन कर लो, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार। कल सुबह आ जाना आरती के समय। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? कोई आया था बाबा से मिलने, पर मैंने सुबह आने के लिए कह दिया उसे। चिन्मय स्वामी जी बापा। अभी मैं सोया कहाँ हूँ? इतनी रात को आया है तो तकलीफ में ही होगा। बुला लो उसे, मैं उससे अभी मिलूंगा। जी बापा। चल। दयालु गौतम स्वामी। जी स्वामी जी। यही है क्या दशरथ? हाँ स्वामी जी। हृदय से लगाए जो भी मिलने। अरे दशरथ, तुम यहाँ लेटे हो? हम कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। स्वामी बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो अभी मिलेंगे तुमसे। राजा हो या रंग हो कोई, उनके लिए है एक ही सभी। अरे दशरथ, इतनी रात को आया है, कुछ खाया है? उन्होंने सबसे पहले मेरे भोजन की चिंता की। जी बाबा। स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती कर दी। सुन दशरथ, किसी भी गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि दोबारा उस गलती को ना करना। अपनी चिंताओं का भार भगवान पर डाल दे। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। पापा खाना तैयार है। एक बात हमेशा याद रख, गलती तू कर बैठता है
पर परिणाम कौन भुगतता है? तेरा परिवार। तो इस एक मोह से दूर हो जा, तू और तेरा परिवार सदा सुखी रहेगा। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो संत परम हितकारी जय हो दीन बंधु दुखहारी जय हो सेवा के व्रतधारी जय हो प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो संत परम हितकारी जय हो और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिलने गए थे। जय हो प्रमुख स्वामी, जय हो प्रमुख स्वामी। अरे रामू, खेला क्या फायदा? इस बार पानी जरूर आएगा। पता है, प्रमुख स्वामी महाराज मदद कर रहे हैं नर्मदा योजना को पूरी करने में। देखना, अब हमारे जैसे लाखों किसान साल में 3-3 फसल उगाएंगे। अब किसी के भी सामने हमें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, अब तो हर खेत में, हर घर में पानी पहुंचेगा। प्रमुख स्वामी जी जो मदद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। प्रमुख स्वामी महाराज का स्वभाव ही था जरूरतमंदों की मदद करना। गुजरात के कोने कोने में नर्मदा का पानी पहुंचे, उसके लिए तो उन्होंने मदद की ही थी, लेकिन मेरी भी मदद की थी। एक बार अपनी एक समस्या के बारे में मैंने उनको एक पत्र लिखा था, पर मेरी लिखावट इतनी खराब थी कि वो कुछ समझ ही नहीं पाए। ये पत्र कहां से आया है? क्या लिखा है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम देखो। नहीं पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ से आया है, किसने लिखा है? पीछे देखो, पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी होगी। देखो कहां से आया है। पेट ब्रह्मा से आया है। वहां तो हमारे श्रीरंग स्वामी विचरण के लिए जाते हैं। उन्हें फोन करो। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। श्रीरंग स्वामी से बात कराओ। वो तो विचरण पर गए। पापा, श्रीरंग स्वामी विचरण पे गए। आते ही फोन करने को कहो उनसे। जी पापा। प्रमुख स्वामी जी दूर विदेश में थे, 7 समंदर पार। अरे भाई, फोन लगाओ श्रीरंग को। जी पापा। श्रीरंग स्वामी से संपर्क करने के लिए वो लगातार प्रयास करते रहे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मैं नॉटिंघम से बोल रहा हूँ। कल श्रीरंग स्वामी को फोन किया था। दिन और रात के फर्क की वजह से वो फोन नहीं कर पाए। अभी वो तलौद में डॉक्टर कांति पटेल के घर स्वामी बापा के फोन का इंतजार कर रहे हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। श्रीरंग, एक चिट्ठी आई है। उस पर खेड़ ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी है और नाम लिखने वाले की जगह पर लिखा है पारघी। बाकी क्या लिखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता करो ये चिट्ठी किसने लिखी है और उसकी समस्या क्या है। वो जरूर किसी मुश्किल में होगा। मुझे जैसे ही उस पत्र भेजने वाले के बारे में कुछ सूचना मिलती है, मैं आपको सूचित करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। आपके गांव से किसी पारधी ने प्रमुख स्वामी जी को चिट्ठी लिखी थी। जानते हो किसी? ना स्वामी जी, मुझे नहीं पता है। ए भाई सुनो। सलाम स्वामी जी। किसी पारधी ने स्वामी बाबा को चिट्ठी लिखी थी। हाँ। आप जानते हो? अरे हाँ, वो रेशमा पारघी है ना, वो बाबा को चिट्ठी लिखने वाला था। शायद उसी ने लिखी हो। वो अपना सत्संगी रेशमा? हाँ। कहाँ रहता है? चलिए मैं ले चलता हूँ। रेशमा, ओ रेशमा। हाँ। देख, संत लोग आए हैं, तेरे बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, ले। आइए आइए स्वामी जी, आइए। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। स्वामी बाबा को तुमने चिट्ठी लिखी थी? हाँ 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 स्वामी जी। क्या समस्या? स्वामी जी, बस्ती में एक हैंडपंप था,
वो खराब हो गया है। साल भर से ज्यादा हो गया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली और हमारी बस्ती में कोई कुआं भी नहीं है स्वामी जी। इसलिए गांव की औरतों को 4-4 मील दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। बेचारे, पानी के लिए 4-4 मील चलना पड़ता है। हमें तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हैंडपंप ठीक हो सकता है तो करवाइए, नहीं तो नया लगवाने की व्यवस्था कीजिए, वो भी जल्द से जल्द। जी बाबा। अति उदार सेवा व्रत को धार, भाग्य सबका संवारते, 7 सिंधु पार सुनते हैं पुकार, भक्त जिस घड़ी पुकारते, दूर है सभी भेदभाव से, सबकी भलाई करते। उस दिन ऐसा माहौल था जैसे हमारे गांव में गंगा मैया प्रकट हो गई हो। स्वामी जी बहुत बहुत मेहरबानी इस हैंडपंप को लगवाने के लिए। तुम हमें इसका श्रेय मत दो, ये श्रेय तो है प्रमुख स्वामी जी का। अरे स्वामी जी, हमें तो सब एकदम सपने जैसा लग रहा है। देखिए 1000 मील दूर बैठे प्रमुख स्वामी जी ने हमारे इस गांव को और हमको ढूंढ लिया। और स्वामी जी, ये पानी नहीं, पापा का प्रसाद है हम सब गाँव वालों के। स्वामी जी, मैं और पूरा गांव पापा के इस उपकार को कभी नहीं भूल पाएगा। पूरा गांव आपको प्रणाम करता है पापा। जय हो जय हो। तो ऐसे दिया था उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर। मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी मेरी मदद की, क्योंकि वो मानते थे कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, दूसरों के सुख में ही अपना सुख। और बात केवल मेरे पत्र की नहीं है, ऐसे 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए थे उन्होंने। तो हर पत्र लिखने वाले की कहानी ऐसी ही होगी ना। जय हो प्रमुख स्वामी, जय हो प्रमुख स्वामी। बाबू बाबू, हाँ वो प्रमुख स्वामी जी है ना, हाँ वो आज हमारे गांव आ रहे हैं। अच्छा। तो उनको अपने घर में बुलाओ ना। अरे बबलू बेटा, राजा महाराजाओं के महलों में और आलीशान घरों में जाने वाले स्वामी जी हमारे इस छोटे से घर में क्यों आएंगे? पर रघु तो कह रहा था कि वो सभी के घर जाते, किसी को मना नहीं करते। अरे रघु को क्या पता, जा खेल, वे नहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने अपने गांव में सबको बताया था कि प्रमुख स्वामी जी मेरे घर आ रहे हैं, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन वो आए थे मेरे बुलाने पर। उस समय मैं सिर्फ 6 या 7 साल का था। पापा कह रहे हैं कि मैं मलाव गांव जाना है अभी। मलाव? क्यों? वो भी इतनी रात को? और मलाव जाना तो पापा के कार्यक्रम में नहीं है, फिर वहां क्यों जाना है? कच्ची गड्ढे वाली सड़क है, पूरा का पूरा रास्ता खराब है, और रात में वहां जाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं। वो छोटा सा बालक याद है ना, जो पापा से मिलने आया था, शंभू? पापा, सब कहते थे आप नहीं आओगे मेरे घर, पर मुझे पता था आप पक्का आओगे मेरे घर। अरे शंभू बेटा, स्वामी जी को अंदर तो आने दे। आइए आइए स्वामी जी, आइए। भक्तों का दिल ये कभी तोड़े ना, खुशियों से झूम उठा शंभू का मन। जय 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 हो स्वामी नारायण।
किसी शंभू का विश्वास टूटने नहीं दिया। इतने प्रेम से शंभू ने बुलाया है तो कैसे नहीं आते। स्वामी बापा को मैंने बुलाया, मुझे भी आरती करनी थी, लेकिन सब मुझे ही बोल दिया। शंभू, यहाँ जय हो प्रमुख स्वामी। तूने आरती की? नहीं बाबा। जय हो प्रमुख स्वामी। आरती का थाल लगाओ, दोबारा आरती करेंगे शंभू के साथ। जय हो प्रमुख स्वामी। शंभू, तेरे चेहरे की मुस्कान देख हम सबकी यात्रा की थकान दूर हो गई। मेरे हैं प्रमुख स्वामी मेरे, मैं उनका हूँ बाबा मेरे। जय हो प्रमुख स्वामी, जय हो प्रमुख स्वामी, जय हो। मैं तो उस समय नादान बच्चा था, तब मुझे पता नहीं था कि आगे जाकर वो 17,000 गांवों में और 2.5 लाख घरों में विचरण करने वाले हैं। लेकिन आज मुझे गर्व है कि उन 2.5 लाख घरों में से एक घर मेरा भी था। जय हो प्रमुख स्वामी, जय हो प्रमुख स्वामी। राजीव भाई, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। हमारे गांव में प्रमुख स्वामी जी ने जो नया स्कूल बनवाया है ना, उसका उद्घाटन है। ये लीजिए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में प्रमुख स्वामी जी महान हैं। इतने स्कूल, कॉलेज और छात्रावास खोले हैं उन्होंने। कितने बच्चे उनकी वजह से शिक्षित हुए। अच्छा हुआ हमारे गांव में भी स्कूल खुल गया। अब बच्चों को 4 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। जी हाँ, सैकड़ों स्कूल कॉलेज बनाकर उन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य सुधारा। उन हजारों बच्चों में एक मैं भी था। चलिए मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। अमरेली जिले का खांबा गांव, वहीं था हमारा साधारण सा घर। लेकिन उस दिन हमारी जिंदगी बदल गई जब स्वामी बापा हमारे घर पधारे। योगेश, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अच्छी बापा। सुना है 10वीं में हो। 10वीं के आगे कुछ सोचा है? 10वीं के आगे? 10वीं के आगे क्या, बाबा के काम में हाथ बटाऊंगा। और वैसे भी हमारे गांव में 10वीं तक भी स्कूल है। 10वीं के बाद भी तो पढ़ाई जरूरी है। पहले 12वीं, फिर इंजीनियरिंग, बहुत कुछ पढ़ सकता है। इसे शहर भेजो पढ़ने के लिए। शहर का खर्चा तो मैं नहीं उठा पाऊंगा पापा। हमारे यहाँ तो 10वीं पढ़ ली, समझो यही बहुत बड़ी बात है। आज के समय में 10वीं पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। खर्च की चिंता मत करो। योगेश, आगे पढ़ेगा ना? जी पापा, पढ़ूंगा। इस बच्चे के लिए हमारे विद्यानगर के छात्रावास में प्रबंध करो और स्कूल में दाखिला भी दिलवा दो। पढ़ेगा तभी तो आगे जाके सुखी होगा। स्वामी जी। छोटे छोटे
सपनों की बड़ी बड़ी प्यास। हाय, नमस्ते। Are you new here? Are you going to stay in this room? विद्यानगर तो मैं पहुंच गया, लेकिन दूसरों के सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था। हार चुका था मैं अंदर से। मेरा खुद पर ही विश्वास नहीं था। भाई तू 11 में पढ़ रहा है, मुझे इतना भी नहीं आ रहा। 11 में क्या, मैंने तो 9 में पढ़ा था। क्या मैंने तो 9 में पढ़ा था। क्या हुआ योगेश? मुझे घर जाना है। जय स्वामीनारायण। योगेश सब बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठता? चुप चुप सा रहता है। मुझे लगता है उसका मन नहीं लगता है यहाँ पर, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। उसने पर कारण भी नहीं बताता। स्वामी पापा यहीं पे हैं, तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। आपने बुलाया पापा? हाँ, आ बैठ। सुना है तू गांव वापस जाना चाहता है, क्यों? क्या समस्या है? वो दूसरे बच्चों के सामने अंधेरा गई है हर खुशी, लग रहा पैरों के नीचे बिछ गई है चांदनी, बिछ गई है चांदनी। दे दी दिशा जो प्रमुख स्वामी जी ने छाया मन में उल्लास। पापा मैं 1st डिवीजन में पास हो गया। ये देखिए, पीई की डिग्री मिल गई मुझे, इंजीनियर बन गया मैं। अब मैंने घर से डरना छोड़ दिया है, और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। देखा, यही होता है। तूने डर पर, अपने मन की हीन भावना पर जीत हासिल कर ली, तो पढ़ाई भी आसान हो गई और परीक्षा भी। विश्वास रख अपने आप पर। पापा आशीर्वाद दीजिए कि अब जल्दी बस अच्छी नौकरी लग जाए। मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुझे अच्छी नौकरी मिले। योगेश की जिम्मेदारी हमने ली है। पढ़ाई का एक पड़ाव इसने पार कर लिया, तो इसे नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इतना ही नहीं, इसकी शादी की और इसके होने वाले बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।